अस्सलामुअलैकुम आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। इंसानी हुकूक की कारकुन और नोबुल अमन इनाम याफ्ता अफगानिस्तान की मलाला यूसुफजई ने मुल्क में खवातीन की तालीम के लिए अमरीकी हिमायत पर जोर दिया है। शूर से ज़दा सूडान में 2 कबाइल के दरमियान होने वाली खून रेज लड़ाई में 50 अफराद हलाक हो गए। आलमी खबरिस्ता एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि आइंदा साल फरवरी में होने वाले बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स में सदर बाइडन या कोई भी अमरीकी ओहदेदार शिरकत नहीं करेगा। अफगानिस्तान के कायम मुकाम आला तालीम के वजीर अब्दुल बाकी हक्कानी ने पाकिस्तान के साथ तालीम और तहकीक के शोबे में मुमकिन ताउन पर बातचीत की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम ममालिक से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जनूबी अफ्रीका के लिए परवाजों पर पाबंदी लगाने से कोविड-19 की नई शक्ल ओमिक्रॉन को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान बाशिंदे बड़ी तादाद में सरहद पार ईरान में दाखिल हो रहे हैं। बाबरी मस्जिद की यौम शहादत के मौके पर हैदराबाद की सईदाबाद में मुस्लिम खवातीन व तालिबात ने मस्जिद की बाजियाबी के लिए इज्तिमाई दुआइया की। इस मौके पर खवातीन इस्लाम ने कही कि बाबरी मस्जिद को हम नहीं भूलेंगे और आने वाली नस्लों को मस्जिद की शहादत के बारे में बताएंगे। JNU में बाबरी मस्जिद की 29वीं बरसी के मौके पर एहतजाजी रैली निकाली गई। JNU तलबा यूनियन ने 6 दिसंबर की रात बाबरी मस्जिद के लिए इंसाफ और तामीर नौ का मुतालबा करते हुए एक एहतजाजी मार्च निकाला। तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे तारीख के प्रोफेसर अली नदीम रिजवी ने कहा है कि आज की ही तारीख में फिरका परस्तों और समाज दुश्मन अनासिर न सिर्फ एक तारीखी यादगार मस्जिद को मिस्मार करने में कामयाब हुए थे बल्कि सेक्युलर हिंदुस्तान और आइन को भी धचका लगा था। जमात इस्लामी हिंद की एक वफ्द ने हालिया दिनों गुरुग्राम का दौरा किया और इन लोगों से मुलाकात की जो पार्कों में नमाज अदा करने की मुखालिफत कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 13 दिसंबर को बनारस दौरे से कबल मस्जिद को जाफरानी रंग से रंगने का मामला मीडिया में आने के बाद इंतजामिया ने मस्जिद को दोबारा सफेद रंग से रंगने का काम शुरू कर दिया है। गोरखपुर एम्स 1011 करोड़ रुपए की लागत से अब तैयार हो चुका है। 300 बेड पर मुश्तमिल इस अस्पताल का आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी इफ्तिताह करेंगे। राहुल गांधी ने मुल्क में 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ तहरीक में जाने गंवाने वाले किसानों की फहरिस्त लोकसभा में पेश करते हुए मरकजी हुकूमत से मांग की कि हरियाणा और पंजाब के उन शहीद किसानों के अहल खाना को मुआवजा और मुलाजिमत दी जाए। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए अपनी जानों की बाजी लगाने वाले फौजियों को सलाम पेश किया और कहा कि उनके कुनबों की बाज आबाद करी और फलाह बहबूद में भरपूर ताउन करना चाहिए। खारिजा सेक्रेटरी हर्ष वर्धन श्रृंगला मंगल से बांग्लादेश के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। दौरे के दौरान अपने हम मनसब मसूद बिन मोमिन, वजीर खारजा AK अब्दुल मोमिन और रोड ट्रांसपोर्ट के वजीर और अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी उबैद कादिर से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में समाजी कारकुन और वकील सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत को चैलेंज करने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अपील खारिज कर दी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में बिजली तरमीमी बिल के पेश किए जाने की मुखालिफत में उत्तर प्रदेश में बिजली मुलाजिमीन बुध को रियासतगीर एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे और 15 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करेंगे। गोरखपुर में मोदी ने समाजवादी पार्टी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा, लाल टोपी वालों को हुकूमत बनाई है दहशत गर्दों में मेहरबानी दिखाने के लिए। याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस एक नई हिकमत अमली पर काम करते हुए इस बार खवातीन के लिए एक अलहदा इंतखाबी मंशूर जारी करेंगी। बहुजन समाज पार्टी ने पूर्वांचल में पार्टी के लीडर हरीश शंकर तिवारी के MLA बेटे विनय शंकर तिवारी समेत कुछ दीगर लीडरों को पीर की देर रात पार्टी से निकाल दिया। विराट कोहली की क़यादत वाली टीम इंडिया ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से फतेह के बाद ये कारनामा अंजाम दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के आइंदा जनूबी अफ्रीका के दौरे का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दौरे का आगाज दोनों टीमों के दरमियान 26 दिसंबर को पहले टेस्ट मैच से होगा। हिंदुस्तानी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने घर में 300 विकेटें मुकम्मल करने की हुसूलियाबी हासिल कर ली है और अनिल कुंबले के बाद ये कारनामा अंजाम देने वाले वो दूसरे हिंदुस्तानी गेंदबाज बने हैं। हिंदुस्तानी कप्तान विराट कोहली ने आउट ऑफ फॉर्म नायब कप्तान अजिंक्य रहाणे की हिमायत में सामने आते हुए कहा है कि बाहरी दबाव की बुनियाद पर रहाणे के मुस्तकबिल के बारे में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया जाएगा।
बॉलीवुड में अपने जानदार किरदार से नाज़रीन को अपना दीवाना बनाने वाले धर्मेंद्र को अपने फिल्मी करियर के इब्तदाई दौर में वो दिन भी देखने पड़े जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनसे ये कहते थे कि आप बतौर अदाकार फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुनासिब नहीं हैं। और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज़ कहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।